हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे पता है मैं चैनल में बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। मैंने कोई लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी आईफोन 16 सीरीज़ के बारे में थी। तो बस आज मन किया तो मैंने सोचा कैमरा उठा लेता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। और बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है आईपैड्स और टैबलेट्स के ऊपर। और अगर आप कोई भी टैबलेट या आईपैड लेने का कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, तो हो सकता है वो एक चीज़ आपको वो आईपैड या टैब लेने से पहले ज़रूर सोचनी चाहिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब भी कोई आप आईपैड या टैबलेट लेते हैं तो आपके पीछे की जो साइकोलॉजी होगी वो ज़रूर ये होगी कि मैं उस चीज़ से कुछ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क करूँगा। या तो फिर वो टैबलेट या आईपैड लेने का जो रीज़न होगा वो ये होगा कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस, जैसे कि वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, स्क्रॉलिंग टू इंस्टाग्राम, या ये सब होगा। तो सबसे पहले पर्पस की अगर बात करें तो जो भी आपका प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क होगा वो अनटिल अनलेस तभी ही काम आएगा जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर आप एक एनिमेशन रिलेटेड कोई फील्ड में काम करते हैं। तब तक आपका एक आईपैड लेना या टैबलेट लेना सही रहेगा, क्योंकि वो एक आपका आर्टिस्टिक तरीका है बेसिकली आपके अपने इमेजिनेशन को अपने टैबलेट या आईपैड में उसे यूज़ करने का, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को नोट डाउन करने का। या फिर आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वहाँ पे आप अपने नोट्स जॉट डाउन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मेजर रीज़न जो है, जो जिसके लिए लोग आईपैड्स एंड टैबलेट्स खरीदते हैं, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। तो ये तो एक्चुअली दोनों थे बेस्ट केस सिनेरियोज जहाँ पे एक्चुअली आपको आईपैड या टैबलेट लेनी चाहिए। बट मेरा मेन मोटिव जो ये है वीडियो बनाने का, वो बेसिकली ये है कि आप अगर सिर्फ ये सोच के टैबलेट या आईपैड ले रहे हैं कि मैं इससे बहुत प्रोडक्टिव हो जाऊंगा या मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि अब मेरे पास एक बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल है या टैबलेट है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी भी आईपैड या टैबलेट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया ही नहीं रहता है जो आपके प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क को सपोर्ट करे। वो सब चीज़ें आपको लैपटॉप पे ही करनी पड़ेगी। ये एक हार्श फैक्ट है, चाहे कितना भी टैबलेट्स और आईपैड एडवांस हो जाए, लेकिन आईपैड और टैबलेट्स एक पर्टिकुलर रिलेटेड लोगों के लिए ही है, जब तक कि अगर वो उस फील्ड में है जहाँ पे उनके काम को ऐसे कोई चीज़ सपोर्ट करती है। तो मैं कोई भी आईपैड या टैबलेट्स वाले लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी एक टैबलेट यूज़ करता हूँ। बट आपका वो टैबलेट या आईपैड लेने का रीज़न एक बहुत ही स्पेसिफिक और वर्क रिलेटेड होना चाहिए अगर आपको वो आईपैड चाहिए तो जब आपको एक्चुअली लगे कि आपका वो परचेज डिसीजन जो आईपैड या टैबलेट लेने का है, अगर वो आपकी वर्क से रिलेटेड इतना ही रिलेटेड है तो वो एक्चुअली सेंस करता है बाय करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप ले लेंगे और उसमें काम करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो टैबलेट्स और आईपैड यूज़ करते हैं, 60 to 70% वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है मोस्टली इन इंडिया। बहुत से लोग काम के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। बट अगेन जो प्रोडक्टिविटी ऐप्स आपके टैबलेट में लगेंगे या आएंगे वो मेजरली इतने नहीं काम आएंगे आपको जो कि एक लैपटॉप पे आएंगे। और उसके बदले मैं बोलूँगा एक मीडियम रेंज में आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, चाहे तो 360 डिग्री भी ले सकते हैं, ताकि आपका जो वर्क मोड है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपको वैसी टैबलेट जैसी फ्लेक्सिबिलिटी लैपटॉप में भी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि जो लैपटॉप और पीसीज में ओएस आता है वो फुल फ्लेश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज़ ओएस हो गया या मैक ओएस हो गया, तो वहाँ पे जो ऐप सपोर्ट करेंगे वो बेसिकली एकदम फुल फ्लेश जो ऐप्स होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग ऐप्स हो गए, एनिमेशन एडिटिंग वाले ऐप्स हो गए जिससे एनिमेशन क्रिएट होता है बेसिकली। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप उनको एक्चुअली प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आईपैड और टैबलेट्स में क्या होता है कि बस वो जो आपका वेब ब्राउज़र है वो पीसी मोड में खुलता है, आपके टैबलेट और आईपैड में वो स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर होता है। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं आएगा अनटिल अनलेस बहुत ही कुछ ऐसा वर्क रिलेटेड हो। तो मैं आप लोगों के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आप लोगों को श्योरली ये कंसिडर करना चाहिए खरीदने से पहले। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन मैं आप लोगों के डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई होप आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे और खरीदने से पहले एक अच्छा बेटर परचेसिंग डिसीजन बनाएंगे, चाहे आप कोई भी टेक लोडेड डिवाइस लेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।